हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली दिसंबर 24 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। जो भी स्टूडेंट दिसंबर 24 टर्म एग्जाम के लिए सक्सेसफुली एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए हो वो लोग अपना अपना हॉल टिकट या एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इस बार जो हॉल टिकट रिलीज किया गया है उसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं एंड न्यू इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस भी ऐड की गई है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ सबसे पहले तो हम लोग हॉल टिकट डाउनलोड करने के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से जो इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस ऐड की गई है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 24 टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन कम टाइम पे और अच्छे से करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। गुली बाबा के गाइड बुक में सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर एंड सैंपल पेपर देखने को मिल जाते हैं, जो आप लोग के एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेज करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ 1000 से ऊपर का अगर परचेज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ऑर्डर करना होगा। हर एक प्रोग्राम के गाइड बुक अवेलेबल है, तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आप लोग को सिंपली इस पेज पे आना होगा। ये एएच हेल्पलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा हॉल टिकट डाउनलोड करने का। इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे एंड यहाँ से आप अपना हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, प्रोग्राम कोड डालना होगा। जैसे इनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम कोड डालोगे उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट बोल कर आएगा, जिसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद से सबमिट करोगे तो आपका हॉल टिकट कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना? तो सिंपली आपको बस इस पेज पे आना है एंड स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको अपना इनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम कोड पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका 9 डिजिट का या 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होगा। यहाँ पे सभी प्रोग्राम के कोड दिए हुए हैं, उस कोड को सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे तो सबसे पहले तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आएगा। उसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे एंड जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे और आपने अगर सक्सेसफुली अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया होगा तो इस तरीके से आपका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। ना हॉल टिकट में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया जाएगा दिसंबर 24 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट है। उसके बाद से यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका प्रोग्राम कोड रहेगा, उसके बाद से आपका यहाँ पे नाम रहेगा और उसके बाद से द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज एग्जाम सेंटर कोड, यानी कि कहाँ पे आपको एग्जाम देना है तो उसका एग्जाम सेंटर कोड दिया हुआ रहेगा। एंड उसके बाद से यहाँ पे एग्जाम सेंटर का एड्रेस दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे कोड है, यहाँ पे एड्रेस है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेना। उसके बाद से यहाँ पे पेन एंड पेपर टेस्ट ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इग्नू में लास्ट कुछ सेशन से ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट का भी एंड जो ओडीएल मोड के स्टूडेंट है दोनों का एग्जाम एक ही साथ कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है ना? तो ऑनलाइन प्रोग्राम के कुछ प्रोग्राम का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड बाकी अदर का ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो पेन एंड पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन जिस तरीके से आप लोग एग्जाम देते हो उसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेन एंड पेपर टेस्ट। और जिसका भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा कंप्यूटर पे तो उनका लिखा रहेगा सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पे जिसका भी ऑफलाइन मोड में नॉर्मल एग्जाम होगा उसका यहाँ पे पेन एंड पेपर टेस्ट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये डिटेल रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे क्यूआर कोड रहेगा, जिसको स्कैन करोगे आप तो आपका नाम, आपका एग्जाम सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर ये सारा चीज शो कर देगा। तो इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे फोटोग्राफ का ऑप्शन है, कुछ स्टूडेंट का फोटोग्राफ यहाँ पे मेंशन है, कुछ स्टूडेंट का मेंशन नहीं है। अगर आपका मेंशन नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है, आप घर से ही यहाँ पे फोटोग्राफ पेस्ट करके उसके बाद से यहाँ पे साइन करके आप ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद से नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे आपके एग्जाम के डेट लिखे हुए रहेंगे। जो पेपर का आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया होगा उसका यहाँ पे एग्जाम का डेट लिखा हुआ रहेगा, मॉर्निंग में होगा या आफ्टरनून में होगा वो लिखा रहेगा। एंड उसके बाद से फिर यहाँ पे एग्जाम का कोड और यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा। यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग का जो टाइमिंग है वो सेम रहेगा, यानी कि 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा या 2 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन खत्म कब होगा यानी कि कितने घंटे का होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा कि 2 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे का एग्जाम है या 3 घंटे का एग्जाम
एग्जाम है, ठीक है। और यहाँ पे मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन लिखा हुआ रहेगा, तो इस तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर जिसका प्रैक्टिकल का पेपर है तो उसका कोर्स कोड दिया हुआ रहेगा, लेकिन उसका एग्जाम का डेट एंड सेशन नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, उसके बाद से कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ थ्योरी पेपर का हॉल टिकट रिलीज किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपना एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर लेना। हालांकि इग्नू ने फाइनल डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर दिया था, तो उसमें जो एग्जाम के डेट थे वही आपके हॉल टिकट में भी प्रिंट आउट हुए हैं ना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बोला गया है कि एग्जामिनेशन के दौरान हॉल टिकट आपका रिलीज हो गया, एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया ना, एग्जामिनेशन के दौरान सम टाइम कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कहीं पे वायलेंस हो गया या कोई भी अदर चीजें होती है, तो इग्नू आपके पेपर को कैंसिल कर सकता है या फिर रीशेड्यूल कर सकता है, एंड आपको वो चीज मानना पड़ेगा। इससे पहले भी पास्ट में भी हर सेशन में ऐसा हुआ है कि इग्नू ने एग्जामिनेशन के दौरान कुछ पेपर को या तो रीशेड्यूल कर दिया है या फिर कैंसिल कर दिया है। तो आप लोग को इसका अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि इग्नू हमेशा वेबसाइट पे बस नोटिफिकेशन जारी कर देता है, लेकिन स्टूडेंट तक ये पहुंचता नहीं है। इसलिए आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे ही ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोग को जल्द से जल्द पता चल जाए। तो ये हर सेशन में होता है, इस सेशन में भी हो सकता है। साथ ही साथ जो आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर है, ये सबसे ज्यादा होता है कि लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाता है, रीशेड्यूल हो जाता है, दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट को। और इस बात की भी जानकारी आप लोग को इग्नू जस्ट एक नोटिफिकेशन रिलीज करके बता देता है, या फिर बहुत से स्टूडेंट के पास मैसेज के द्वारा भी बताया जाता है। तो जिसका अपडेट रहता है उसको तो मिल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज इग्नू के पास राइट है, और ये भी हर सेशन में होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपका एग्जाम सेंटर को रीशेड्यूल किया जाता है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कुछ इशू हुआ तो फिर आपका एग्जाम सेंटर को भी चेंज करके दूसरा एग्जाम सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि क्योंकि इग्नू का एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है, यानी कि इग्नू का जो एग्जाम है वो 1 महीना से ज्यादा तक का चलता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ ना कुछ अगर प्रोग्राम होने वाला रहता है या फिर अदर चीजें होती है, तो उसमें भी एग्जाम सेंटर को चेंज किया जाता है या फिर रीशेड्यूल किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, एंड इसमें कोई भी स्टूडेंट कुछ बोल नहीं सकता है इग्नू को, क्योंकि इग्नू ने ये चीज बोला है कि उनके पास ये राइट है कि वो स्टूडेंट को एक एग्जाम सेंटर से दूसरे एग्जाम सेंटर में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एंड गाइडलाइंस दिया गया है एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट है, टोटल 24 पॉइंट है, सबको समझाने में टाइम लग जाएगा एंड वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। साथ ही जब हॉल टिकट आप लोग डाउनलोड करते हो तो जो इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। अभी के लिए 2-3 पॉइंट मैं आप लोग को बता दे रहा हूं जो कि न्यूली ऐड किया गया है। सबसे पहले तो एक अलग पॉइंट ऐड किया गया है जो एमए ज्योतिष प्रोग्राम से रिलेटेड है, कि एमए ज्योतिष प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने साथ में पंचांग और कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, दैट मीन्स कि आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो इसमें क्लियरली पहले से ही बोल दिया गया है कि एमए ज्योतिष प्रोग्राम में क्योंकि ये पंचांग और कैलकुलेटर की जरूरत होती है तो ये लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ एमएसएल और 007 और एमएसएल 013 के स्टूडेंट बायलिंगुअल डिक्शनरी लेके जा सकते हैं एग्जाम सेंटर में। उसके अलावा बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं, जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी या कोई भी मोबाइल फोन या टैबलेट लेके नहीं जा सकते, ठीक है। और एक और पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट जो न्यूली ऐड किया गया वो ये है कि सीआरडी यानी कि सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम के जितने भी पेपर हैं उनके स्टूडेंट को बंगाली लैंग्वेज में भी लिखने का अनुमति दिया जाएगा। बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो आइदर हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो भी आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा तो फिर आपका पेपर को चेक नहीं किया जाएगा और आपका पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। बाकी हर सेशन में जो इंस्ट्रक्शन ऐड किया जाता है वही ऐड किया गया है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर स्टूडेंट डिमांड करेंगे और अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो। अभी के लिए फिलहाल जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के लिए सक्सेसफुल एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए हैं वो लोग हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो यही सब था इस वीडियो में।
में इग्नू ने दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। बार बार मुझे ये यूज करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हॉल टिकट और एडमिट कार्ड में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में इसको एडमिट कार्ड बोला जाता है एंड कुछ यूनिवर्सिटी में हॉल टिकट बोला जाता है, इसलिए मुझे मल्टीपल टाइम इसको यूज करना पड़ रहा है। सो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये सब इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि हॉल टिकट रिलीज हो गया है एंड वो भी हॉल टिकट डाउनलोड करके एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।